हेलो गाइस, वेलकम टू एआर ऑटोमोबाइल्स। और आज आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि हमने एक सरप्राइज़ प्लान किया था आप सभी के लिए कि अभी तक जो भी वीडियोस अभी हमारे आ रहे थे वो सिर्फ स्कॉर्पियो के आ रहे थे। तो आज हमें पटवा ऑटोमोबाइल्स के थ्रू एक इनविटेशन आया है कि हम आज आएँ और XUV 700 का आप सबको रिव्यू दें। हेलो गाइस, वेलकम टू एयर ऑटोमोबाइल्स। और आज हम आपको XUV 8X7 लग्जरियस वेरिएंट जो कि टॉप मॉडल है उसका हम आपको एक जनरल रिव्यू देंगे। और स्पेशली थैंक्स टू पटवा मोटर्स। और हम आज इस XUV 700 का पूरा जनरल रिव्यू देंगे। प्राइस के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स, XUV 700 में पेट्रोल वर्जन आता है, डीजल वर्जन भी आता है। और इसमें दो मॉडल आते हैं, एक AX5 आता है और एक AX7 लग्जरियस वर्जन आता है जो हम आपको बता रहे हैं अभी। ये पेट्रोल है और ये डीजल है। तो फ्रेंड्स, हम आपको हमारे जो प्रफुल्ल सर है, जो हमारे एडवाइज़र हैं पटवा मोटर्स के, तो हम उनसे मिलवाते हैं। तो जनरली प्रफुल्ल भैया, आप बताओगे XUV 700 में मेजर जो फीचर्स आए हैं। और सबसे पहले हम बाहर से गाड़ी को बता दें। पहले अपन ये नए लोगो से स्टार्ट करते हैं जो महिंद्रा ने अभी न्यूली लॉन्च किया इस व्हीकल के साथ। अच्छा, ठीक है, ये प्रीमियम लोगो है जी, जो महिंद्रा इसको ट्विन पिक्स कहती है। ट्विन पिक्स, ठीक है। ये नई सेकंड क्रोम में ग्रिल आई हुई है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन सेटअप देखते हैं तो ये फुल LED सेटअप आता है। ये फुल वाइट लाइट सेटअप है, नेक्स्ट जनरेशन के साथ आता है। और ये ऑटो बूस्टर के साथ आता है। अच्छा, ये इसके साथ आपको जो फॉग लैंप्स आएंगे वाइट LED फॉग लैंप्स आएंगे। ठीक है, नीचे आपको जो स्किड प्लेट्स है वो नीचे प्लास्टिक की आएगी। मतलब कम्प्लीटली XUV 500 को 700 को पूरा अलग ही चेंज कर दिया जनरेशन के हिसाब से फुल्ली गाड़ी अपग्रेडेड है, फुल्ली अपग्रेडेड हो गई है। सही है। फिर यहाँ पे आपको वेंट्स दिए हुए, एयर वेंट्स दिए हुए, टायर को प्रॉपर एयर मिलती है। ज़्यादा टेम्परेचर गर्म ना, टायर मतलब ये एक मेजर फीचर है। ये भी अगर आप कहो तो एरोडायनेमिक्स अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा दिया गया है गाड़ी। अगर अपन साइड प्रोफाइल में देखें तो ये टायर आता है 235/60 R18 के साथ। MRF के टायर्स आते हैं जो कि डायमंड कट अलॉय व्हील्स है। काफ़ी व्हील्स वही 18 इंच आते हैं। हाँ, 18 इंच के डायमंड कट के साथ। डायमंड कट, ओके, ठीक है। और फिर इस पर अगर आप साइड पे देखोगे तो आगे भी डिस्क ब्रेक है और रेयर में भी डिस्क ब्रेक है, मतलब ऑन व्हील डिस्क ब्रेक गाड़ी आती है। ठीक है, उसके बाद आपको साइड में यहाँ पर 360 डिग्री का कैमरा देखने को मिलेगा। यहाँ साइड ये एक नया फीचर है जो XUV 500 में नहीं था, जो नहीं था, 360 डिग्री कैमरा नहीं था उसका। सही बात। ठीक है, उसके बाद आपको ये साइड में जो लाइन आ रही है, बॉडी लाइन, वो पूरी सेकंड क्रोम में देखने मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इसमें स्मार्ट डोर हैंडल्स हैं जो कि टेस्ला में और लैंड रोवर में जो ये फीचर देखा जाए तो ये मेजर फीचर दिया है इसमें, जो कि हमने इस गाड़ी में देखा है। तो फ्रेंड्स, बाहर से हमने आपको पूरी गाड़ी इसका एक्सटीरियर पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। हमारे प्रफुल्ल भाई ने भी आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी प्रीमियम सेगमेंट हम इसको बोल सकते हैं, है ना प्रफुल्ल भाई? हम इसको काफ़ी प्रीमियम सेगमेंट बोल सकते हैं, जो कि मतलब पूरी तरीके से जो 500 W11 के जो फीचर्स थे उससे पूरे हटके ही सारी चीज़ें इसमें दी हैं। तो अब हम इंटीरियर भी आपको दिखाते हैं। प्रफुल्ल भाई हमारे साथ में हैं और हम लोग इंटीरियर भी डिटेल में हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। ओके गाइस, तो जैसा कि आपको बाहर से अभी तक डेविड सर ने सब बता दिया है कि बाहर से जितना भी XUV 700 के अंदर जो चेंजेस आए हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग और कितने लग्जरियस चेंजेस हैं। अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और उस अंदर ले जाने से पहले मैं आपको ना उसकी XUV 700 की दिखाना चाहता हूँ। ये है XUV 700 की नई की, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये उसका न्यू मोनो है
ये उसकी न्यू की है। मैं आपको सबसे पहले इसकी पीछे की रो में लेके चलना चाहता हूँ। एक बार आप पीछे की रो देख लीजिए इसकी। ओके गाइस, तो ये इसकी पीछे की सीट्स हैं, काफ़ी हद तक बहुत कंफर्टेबल है। इसका हेडरूम भी काफ़ी अच्छा हेडरूम है। मेरी हाइट 6 फीट 1 इंच है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा हेडरूम है मेरे पास। और लेग रूम भी काफ़ी अच्छा लेग रूम है मेरे हिसाब से। शायद ये सीट मेरी ड्राइविंग पोजीशन के से रखी हुई, क्योंकि अभी मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव ली थी। दिखाना चाहता हूँ, ये इसका बैक डोर, और ये इसकी कुछ स्पेस है। अगर इसकी थर्ड रो भी अपन अगर ऊपर रखते हैं तो इसके अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस है। प्रफुल्ल भैया, कितना 60 लीटर के आसपास का स्पेस है इसके अंदर। अगर अपन इसको ऊपर रखते हैं फिर भी वो देखा जाए तो कम ही है। आपके सामने है ये 60 लीटर का, राइट, ये वाला पूरा ना। और अगर इसको नीचे कर देते हैं तो अराउंड कितना बूट स्पेस हो जाएगा फिर? 500 लीटर्स के आसपास का पूरा स्पेस हो जाता है, जो कि वे बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब हाँ। एक देखा जाए तो पूरी स्पेस उसमें बहुत सफिशिएंट स्पेस है पूरा। जो थर्ड रो है वो पूरा फ्लैट हो जाता है एक्चुअली। और अगर आपको सेकंड रो भी एक्सटेंड करनी है तो सेकंड रो भी पूरी फ्लैट हो जाती है। सेकंड रो भी पूरी फ्लैट हो जाती है इसके अंदर। ओके, ओके गाइस, तो ये है ऐसा कुछ इसका स्टीयरिंग व्हील, और ये है इसके माउंटेड कंट्रोल्स पूरे। ये आई थिंक फ़ोन के और पूरे इंफोटेनमेंट सिस्टम का कंट्रोल है यहाँ पे। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल रिसीविंग और कॉल का और वॉल्यूम्स के बटन सारे यहीं पे दे रखे हैं। और ये है क्रूज़ कंट्रोल के, ये क्रूज़ कंट्रोल है पूरा। कंट्रोल का है, यहाँ से एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल आप ऑपरेट कर सकते हो। उसके अलावा फिर ये जो बटन्स दिए हुए हैं ये आपके फ्रंट क्लस्टर को ऑपरेट करने के लिए दिए हुए हैं। ये है इसका फ्रंट क्लस्टर। ओके, तो प्रफुल्ल भैया मुझे आप ये बताएं कि इसका जो डिजिटल क्लस्टर है इसके बारे में बताएं, कि मैंने काफ़ी इसका सुना है कि इसमें बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर दिया है। तो क्या क्या फीचर्स इसके अंदर नए आए हैं उसके बारे में मुझे बताएं। सारी सेटिंग्स आती है एडास फीचर्स की, जिसमें आपको ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग। अच्छा, मतलब उसमें ऐसा रहता है कि गाड़ी जो है अपनी चलती रहती है और बाई चांस कभी कोई सामने आ जाता है तो वो ब्रेकिंग इंस्टेंट उसी टाइम लग जाएगा। पर अगर गाड़ी सामने से आ रही तो नहीं होता है। अच्छा, पीछे से जा रहे हैं तो होता है। अच्छा, वो फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग देती है गाड़ी। उसके बाद लेन डिपार्चर वार्निंग आती है। लेन डिपार्चर मतलब जिस लेन में अपन चल रहे हैं तो गाड़ी उसी लेन में चलेगी। हाँ, और जरा सा भी अपन इधर उधर होते हैं तो वाइब्रेट करता है। लेन के बाहर जा रही है गाड़ी तो वार्निंग करेगी, और अपन ने असिस्ट करके रखा है। हाँ, तो असिस्ट भी करेगी। अच्छा, असिस्ट भी करेगी। हाँ, मतलब लेन के अंदर अपने आप ले आएगी गाड़ी। अच्छा, इसमें एक वो वाला फीचर भी है जिसमें अपन क्रूज मोड पे अगर रहते हैं अपन, और क्रूज अगर गाड़ी करती है तो अपन मतलब पेडल से पैर हटा लेते हैं, और एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल दिया हुआ है इसमें। और उसमें ऑटोमेटिक ब्रेकिंग भी होता है। मतलब ओवरऑल पूरी गाड़ी अपने ऑटो पायलट पे हो जाती है। हाँ, ऑटो पायलट मोड, मतलब इसमें इसको स्मार्ट पायलट मोड कहते हैं इसमें। ओके, ठीक है। तो उसमें क्या होता है एक्चुअली, अगर सामने वाली गाड़ी जा रही है और वो 50 की स्पीड में, अपनी गाड़ी 40 की स्पीड में, और अगर अपन ने एडाप्टिव में करके रखा है तो वो गाड़ी जो सामने वाली गाड़ी है उसको अगर सेंस कर लेती है तो उसके हिसाब से फिर स्पीड सेट कर लेती है। तो वो कम करती है, ज्यादा नहीं करेगी। जितनी अपन ने स्पीड लिमिट सेट करी अपनी गाड़ी की, वो स्पीड लिमिट सेट रहेगी। अगर वो गाड़ी कम करती है तो अपनी गाड़ी भी कम कर लेगी। देखा जाए तो मेजर फीचर यही है इसका अंदर से, मतलब अगर अपन देखें। हाँ, बेसिकली डिटेल अगर बेसिकली दूसरी गाड़ी से अगर अपन कंपेयर करें, महिंद्रा की जो दूसरी गाड़ियां हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा एडवांस फीचर ये दिया है गाड़ी में। प्राइस सेगमेंट इसका। अच्छा, इसका प्राइस के बारे में भी अगर अपन बात करते हैं तो इसका प्राइस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इसका प्राइस देखिए, अगर पेट्रोल में अगर अपन देखते हैं जी तो ऑन रोड ये आएगी आपको 15.5 लाख से स्टार्ट हो जाती है। ओके, ठीक है। इंदौर का प्राइस है, इंदौर का प्राइस है। और जो आपका डीजल में आता है ऑटोमेटिक, हाँ, ऑल व्हील ड्राइव के साथ, हाँ, ठीक है, तो वो आपको आएगा लगभग 29.5 लाख का। ये टॉप मॉडल A7 लग्जरी, और जिसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी मिल रही है ऑटोमेटिक के साथ। ऑल व्हील ड्राइव। इसमें 4x4 का ऑप्शन नहीं है इसमें? ऐसा कुछ नहीं, 4x4 का नहीं, इसमें ऑल व्हील ड्राइव है ना। ओके, तो मतलब इस प्राइस सेगमेंट में मुझे नहीं लगता इसका कंपटीटर कोई है जिस हिसाब से इसने इतना अपग्रेड कर दिया है। काफ़ी कुछ अपग्रेड किया हुआ है, और जितना लग्जरियस गाड़ी बनाई गई है, उसके बाद फिर आप अगर बिल्ड क्वालिटी देखोगे तो फिर तो इसका कोई तोड़ ही नहीं है। ये बात तो सही। खैर, ये बिल्ड क्वालिटी तो XUV 500 जो पहले भी थी उसकी भी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी थी। हाँ, बट वो क्रैश टेस्टेड नहीं थी। ये क्रैश टेस्टेड है। अच्छा, इसकी रेटिंग क्या है क्रैश टेस्ट में? 5 स्टार रेटिंग है सर इसकी, जो कि एडल्ट में 5 स्टार है
और चाइल्ड में 4 स्टार की सेफ्टी आती है। अच्छा, एयर बैग्स वगैरह कितने एयर बैग्स इसमें से टॉप वेरिएंट में 7 एयर बैग्स आते हैं। ओके। तो प्रफुल भाई, इसके जो स्पीकर्स है उसके बारे में कुछ बताएं कि कहाँ कहाँ क्या कितने स्पीकर्स लगे हैं इसमें। ये स्टॉक स्पीकर्स तो नहीं है शायद? नहीं, स्टॉक नहीं आता है इसमें, सोनी के स्पीकर्स आते हैं जो Okay. कि 12 स्पीकर का सेटअप लगा हुआ है इसमें। अच्छा, 2 सबवूफर आएंगे। 2 सबवूफर लगे हैं। हाँ, एक फ्रंट में यहाँ डैशबोर्ड में है, एक अच्छा। थर्ड रो पे लगा हुआ है। तो दोनों सबवूफर्स हैं, दोनों सबवूफर्स हैं और उसके बाद यहाँ दोनों डोर्स पे ट्विटर लगे कंपोनेंट हुए लगे हैं। हैं। अच्छा, और ये ट्विटर्स लगे ये हैं इधर ना? ट्विटर्स लगे हुए हैं, चारों डोर्स पे स्पीकर है और और यहाँ ये रूफ में roof 3D भी इफेक्ट के लिए स्पीकर्स लगे। स्पीकर लगे हुए हैं। इसमें इम्प्रेसिव 3D इफेक्ट आता है सोनी की स्पीकर्स के साथ। ओके, तो एक बार साउंड चेक कर लेते हैं। व्यू कैमरा दिया हुआ है, यहाँ से अपन अलग अलग एंगल चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप अच्छा, जैसे इसको अपन पूरा focus ये करो, राइट साइड में इसको वो कर रहा हूँ तो ये पीछे से भी मुझे पूरा ये lane पूरी assist गाइडलाइंस दिखा रहा है आएगी इस पे। ठीक है, दोनों तरफ आती है, इसमें भी आती है, इसमें भी आती है। यहाँ पे भी आपको सेंसर के थ्रू बता ना? बता देंगे। दीजिए, ठीक सही। है, ये बाकी स्क्रीन सेवर दिया हुआ है। ठीक है, फिर जैसे अगर इस पे आते हैं अपन नीचे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक Parking दिया brake हुआ है ऑटो होल्ड के साथ। ठीक है, ये टेली नॉब दिया हुआ है, ये शॉर्टकट कीज के साथ दिया हुआ है। अगर इसको ऑपरेट करना हो, अगर अपने को टच नहीं करना हो ड्राइव करते टाइम, जो कि काफ़ी सेफ होता है, तो अपन पूरा ये टेली नॉब से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लग्जरी लुक लग रहा है इसका। पीछे से ये पूरा उसका PRND अपना ऑटोमेटिक वर्जन है। और ये इसकी यूटिलिटी हो गई, यहाँ पे 2 बॉटल होल्डर्स हो गए, ये आर्म रेस्ट है। आर्म रेस्ट भी कूलिंग है ना इसका पूरा? ओके, कूल ग्लास है। कूल यहाँ पे रोटेटर दिया हुआ है, इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अपन। स्पेसिफिक स्पेस दिया हुआ है की रखने के लिए। ओके, और ये जो मोड है ये, अच्छा, ये म्यूजिक और इंफोटेनमेंट कंट्रोल करने के लिए ना? हाँ, ये सिर्फ ये वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसको कंट्रोल करने के लिए वैले मोड। ठीक है। अब इसके आगे अगर अपन देखते हैं तो इसमें वैले मोड दिया हुआ है। ये वैले मोड में ऐसा है कि जैसे अपन पार्किंग स्पेस पे कहीं जाते हैं, अपन एक वैले होता है जैसे होटल हाँ, वगैरह पे हाँ, गए तो उसको right. अपन दे देते हैं चाबी और गाड़ी छोड़ के चले जाते हैं। हाँ। उसके बाद अपने को पता नहीं होता कि गाड़ी कहाँ लेके जा रहे हैं, किस तरीके से अच्छा। चला रहे हैं। ओके, और ये जो क्लस्टर है इस पे तो आपको लगभग 2 GB का मेमोरी स्टोरेज मिलता है ना। तो इस पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स, मूवीज, फोटोज, ये सब आपकी पर्सनल जो चीज़ें शेयर हैं कर वो सकते हैं, सेव कर सकते हैं। रख सकते हैं, है ना। तो ये आपकी चीज़ें कोई छेड़े ना। अच्छा, ठीक है, जैसे अगर मैं आपकी गाड़ी में बैठा हूँ तो हो सकता है मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं छेड़ रहा हूँ। हाँ, ठीक है, तो उस सेफ्टी पर्पज से इसमें जो वैले मोड दिया हुआ है वो ऑन करना तो पड़ता वो होगा। ऑन करने के बाद ये जो स्क्रीन है ये आपकी स्क्रीन लॉक हो जाएगी। अच्छा, ये लॉक हो जाएगा ऐसे। यहाँ से अपन इसको लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे पिन डालना होता है, जो आपका पर्सनल होता है वो पिन से स्क्रीन लॉक हो जाएगी। और एड्रेनॉक्स है, एड्रेनॉक्स बेसिकली ये गाड़ी का ब्रेन है, जिसको एड्रेनॉक्स नाम दिया गया है। अच्छा, इसके थ्रू सारे सेंसर्स काम करते हैं। ये एक आपको एड्रेनॉक्स के नाम से एप्लीकेशन आता है, वो एप्पल iOS में भी चलता है और एंड्रॉयड में भी वर्क करता है। दोनों में एड्रेनॉक्स कनेक्ट के नाम से ही आता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, आप गाड़ी पूरी कंट्रोल आप अपने फ़ोन से कर सकते हो। इसमें सारे नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो रही है, स्टॉप हो रही है, AC चल रहा है, कितने टेम्परेचर पे चल रहा है, हेडलाइट जल रही है, ये सारे नोटिफिकेशंस आपको आपके फ़ोन में दिख जाएंगे। पहले अपन इंफोटेनमेंट में देखते हैं क्या क्या है। ये फन इन SUV मतलब SUV के साथ अंदर अपन क्या क्या कर सकते हैं, और ये फन विथ में मतलब गाड़ी के साथ अपन क्या क्या कर सकते हैं। तो फन विथ में अपन देखें नॉर्मली तो सिर्फ इसमें पावर और टॉर्क बताता है, क्योंकि डीजल वेरिएंट में आपको मोड्स भी आते हैं, ड्राइविंग मोड्स आते हैं। तो उसमें यहाँ पे आपको ड्राइविंग मोड्स देखने मिल जाएंगे डीजल में, जिप जैप जूम इसमें मोड्स आते हैं, मोड आते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर अपन फन इन में जाएंगे मतलब गाड़ी के साथ अपन, तो उसमें रेडियो, म्यूज़िक, जैसे आप ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको म्यूज़िक में आ जाएगा। इसमें एलेक्सा भी हो जाता है? एलेक्सा भी हो जाता है। अच्छा, ठीक है। फिर ये एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, ये फ़ोन की सेटिंग्स मतलब आपकी ब्लूटूथ की पूरी सेटिंग, उसके आपके वीकेंड कॉल्स और कॉन्टैक्ट लिस्ट सारी इसमें आ जाएगी। नेविगेशन दिया हुआ है, ठीक है, काफ़ी अच्छा नेविगेशन है इसका। इसमें आपको कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, GPS कार्ड डाला हुआ है, इनबिल्ट आता है वो। इनबिल्ट आता है। तो कभी ऐसे एरिया पे आप गए हो जहाँ पे नेटवर्क का इशू होता है तो वहाँ पे भी ये प्रॉपर वर्क करता है। ठीक है, ये एक मेजर फीचर्स है। तो जैसे आपको सेट करना हो तो आप नॉर्मली इससे सेट कर सकते हैं टाइप करके, जैसे अपन हर व्हीकल में करते हैं नेविगेशन में। ये
तो आप अपन कमांड दे सकते देखा जाए तो मेमोरी सीट्स का भी ऑप्शन है। अगर जैसे ये सीट मेरी बॉडी पोस्चर के हिसाब से कंफर्टेबल है, इसको अगर मैं यहाँ पे 1 करके और इसको सेट कर देता हूँ। हैं। हाँ, M प्रेस करने के बाद 1 प्रेस करेंगे तो आपकी जो सीट है, जो पोस्चर है वो सेट हो जाएगा। हाँ वो सेट हो जाएगा। और उसके बाद कभी आपको थोड़ा सा और एडजस्ट करना है, आगे पीछे थोड़ा सा अपने आप को और सेट करना है, तो उसको 1+M+1 करेंगे तो वो वापस रिप्लेस हो जाएगी। वो डिलीट नहीं होती है, रिप्लेस हो जाती है। और ऐसे ही आप 2 और लोगों को सेट कर सकते हैं। जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं, आपके साथ फादर है या फिर कोई ड्राइवर है, ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, तो उसका आप सेट एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये दी हुई है गाड़ी के साथ कि गाड़ी ऑन करने के पहले आपको आपकी कंफर्टेबल पोजीशन पे आना है, ठीक है, तभी वो वर्क कर रहा है। सही। और जब आपको सेव करना है तो सेव करते टाइम आपको पावर देना पड़ेगा। अच्छा। तो गाड़ी के साथ वो मेमोरी जो फंक्शन उसका वो वर्क। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो जो हमने डिटेल में रिव्यू आपको दिया है? और जो भी चीज़ें आपको पूछनी है XUV700 के बारे में तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और हमारी इंक्वायरी के लिए नंबर भी है। और बाकी कैसी लगी आपको ये गाड़ी और वीडियो कैसा लगा तो आप ये भी हमें बताना। और फ्रेंड्स, चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो, लाइक करो। और आशीष भाई ने भी काफ़ी अच्छी तरीके से आपको सब चीज़ें बताई है। गाड़ी कैसी है? मेरे हिसाब से तो अच्छी है गाड़ी। आपको कैसे लगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, अलविदा, टेक केयर।